Welcome back to the second video and second type number B का second. To find whether given statement is tautology, contradiction or contingency. Exercise 1.2 question number 3. यहां पे मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, उसके रोमन 5, रोमन 10 एंड रोमन 3. राइट नाउ हम इसके डेफिनेशन को नहीं देखेंगे, सिर्फ इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे, क्योंकि एक बार ट्रूथ टेबल बन गया तो इसे एक्सप्लेन करना बहुत आसान हो जाता है और उसे समझना भी, और बाद में बस एक एडिशनल लाइन में आपका फाइनल आंसर आएगा. सो लेट्स कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल फॉर दिस. हियर इज द फर्स्ट 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ. जैसे मैंने बताया था हम क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे बच्चों, ट्रूथ टेबल. याद है इनको कौन से कंपोनेंट कहते हैं, प्राइम कंपोनेंट. यानी ये स्टेटमेंट कितने स्टेटमेंट से बना है, 2, P Q. और 2 स्टेटमेंट की कितनी पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज होती है, 4, TT, TF, FT, FF. अब इसमें जरा गौर करोगे तो एक निगेशन P भी है और निगेशन Q. सो मैं प्रेफर करता हूं कि ये मैं पहले कैलकुलेट कर लूं रादर देन आफ्टरवर्ड्स. आप बाद में भी कैलकुलेट कर सकते हो जब जरूरत पड़ती है तब. निगेशन Q. ओके, तो ऑब्वियसली पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा. ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट पहले ये सॉल्व होना चाहिए, दैट इज P कंडीशनल Q. और P कंडीशनल Q के बाद इसका कंजंक्शन किसके साथ लेना है, निगेशन Q. तो मेरे पास वो भी है, तो दिस P कंडीशनल Q कंजंक्शन निगेशन Q. और लास्ट में जो है ये जो वैल्यू होगा उसका कंडीशनल निगेशन P के साथ, जो ऑलरेडी हमारे पास यहां पर मौजूद है. तो एक काम करते हैं, इसको A लिखते हैं, इसे B लिखते हैं कॉलम में, और यहां पे लिखते हैं A. ये कौन सा सिंबल है बच्चों, कंडीशनल, और नेगेशन P को हमने B कॉलम में लिखा है, सो कॉलम B. सो लेट्स फिनिश इट. नेगेशन का शॉर्टकट T का F, F का T. तो ये है नेगेशन P का कॉलम, T का F और F का T. नेगेशन Q, T का F, F का T, T का F, F का T. कंडीशनल याद है ना, सिर्फ ये पांचों में से कंडीशनल एक ऐसा है जो डायरेक्शनल है, उसमें पहला और दूसरा किसे पढ़ते हैं वो बहुत जरूरी होता है. तो पहले हम P को पढ़ेंगे और उसके बाद Q को, और शॉर्टकट होगा TFF. क्या ये TF है, नहीं, हाँ है, तो ये होगा F. TF नहीं, तो बाकी सारे क्या होंगे बच्चों, T. नेक्स्ट कंजंक्शन का शॉर्टकट याद है बच्चों, क्या था, TT. इसका मतलब है ये कंडीशनल और निगेशन Q, इन दोनों में अगर TT होगा तो T होगा. तो क्या ये दोनों TT है, नहीं, हाँ TT है इसलिए T, बाकी सब F. एंड द लास्ट A कंडीशनल B, यानी ये पहले पढ़ना है, ये बाद में पढ़ना है. और कंडीशनल का शॉर्टकट क्या है, TFF. तो अगर ये TF होगा तो मैं यहां पे F लिखूंगा. क्या ये TF है, नहीं. क्या ये TF है, नहीं. क्या ये TF है, ऐसे नहीं बच्चों, ऐसे TF नहीं. क्या ये TF है, नहीं. अगर TF होता तो मैं F लिखता, इसमें एक भी TF नहीं है तो मैं कोई भी F नहीं होगा, यानी ये सारे के सारे क्या होंगे, T होंगे. फिर से बताता हूं, देखो A कंडीशनल B, क्या ये TF है, नहीं. तो TF होता तो F लिखता, नहीं है इसलिए मैंने T लिखा. इज दिस क्लियर, यस. और ये रहा आपका पूरा ट्रूथ टेबल. इसके बाद यहां पर हम आंसर लिखने वाले, लेकिन ये तीनों ट्रूथ टेबल खत्म होने के बाद. लेट्स कंटिन्यू विद द, पहले ये खत्म कर देते हैं, ठीक है, छोटा क्वेश्चन है. क्यों, क्योंकि इसमें देखो कंपोनेंट कितने हैं, P Q, 2 ही है. सो एज यूजुअल इसमें भी हम क्या फाइंड आउट करते हैं, ट्रूथ टेबल. कितने कंपोनेंट है, 2, P
Q. So there. T, 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 F, F, T, F, F. इसमें भी देखो निगेशन P निगेशन Q है, तो पहले निगेशन P निगेशन Q, और उसके बाद इसमें पहले ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में ये ब्रैकेट। तो पहले हम इन दोनों का कंजंक्शन फाइंड आउट करेंगे, निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q। उसके बाद इसका निगेशन यानी निगेशन ऑफ निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q, और उसके बाद दिस A, Q को हम B लिखेंगे। थोड़ा कन्वीनियंट पड़ता है, छोटे कॉलम में खत्म हो जाती है कहानी। A डिसजंक्शन Q, सॉरी A डिसजंक्शन Q जो है B से, तो यहां पे लिखेंगे A डिसजंक्शन B। सो लेट्स फिनिश इट। निगेशन P, T का F और F का T, निगेशन Q, T का F, F का T, T का F, F का T। अब कंजंक्शन किस में है बच्चों? निगेशन P और निगेशन Q में, इन दोनों में कंजंक्शन, और कंजंक्शन का शॉर्टकट होता है TTT। TT है? नहीं नहीं नहीं, हाँ है, TT है तो T, यानी बाकी सब F। अब ये जो हमने कैलकुलेट किया है इसका निगेशन यानी वही F का क्या बनेगा बच्चों? T, और T का F, और लास्ट में ये कॉलम A ये कॉलम B, इन दोनों में डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का शॉर्टकट क्या होता है बच्चों? FFF। तो हाँ, लास्ट में है FFF, और बाकी जो है वो है T। Now, the 10th क्वेश्चन लेंदी है क्योंकि इसमें P, Q, R ऐसे टोटल कितने कंपोनेंट हैं? 3 टोटल कंपोनेंट है। जस्ट a second बच्चों। पसीना आ रहा है। ओके, P, Q, R। सो हम क्या बनाएंगे? ट्रूथ टेबल। कितने कंपोनेंट है? 3, P, Q, R, P, Q, R। और पता है इसकी कितनी ट्रूथ वाली बनने वाली है? 8। 4T, 1, 2, 3, 4, 4F, 1, 2, 3, 4, don't T, don't F, don't T, don't F, TF, 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 TF। ओके, तो इसमें अगर देखोगे तो इसमें स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले ये ब्रैकेट, फिर ये ब्रैकेट, ठीक है। इस ब्रैकेट में पहले ये ब्रैकेट, दैट इज निगेशन Q, उसके बाद निगेशन Q डिसजंक्शन R, उसके बाद P इंप्लाइज निगेशन Q डिसजंक्शन R। चलो ये ब्रैकेट हो गया। अब इसमें अगर लिखोगे तो पहले आपको Q इंप्लाइज R फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R, उसके बाद इसका निगेशन, निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R, और लास्ट में जो होगा वो होगा, अगर हम इस पार्ट को A नाम देते हैं और इस पार्ट को निगेशन के साथ ना ये वाला B नाम देते हैं, तो A और B में बाई कंडीशनल, A और B में बाई कंडीशनल। Yeah, sorry बच्चों, sorry for that handwriting and representation. Anyway, let's finish it. Negation Q, ये रहा Q, तो उसका negation होगा T का F, F, F का T, F का T, T का F, T का F, F का T, F का T। थोड़ा ऊपर लिखते हैं, ठीक है। अब डिसजंक्शन है, किसके बीच में है?
निगेशन क्यू और आर लकीली साथ में है। डिसजंक्शन का शॉर्टकट याद है बच्चों, एफ एफ एफ, यानी अगर दोनों एफ है एफ 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 एफ, यानी बाकी सारे टी होंगे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट अब थोड़ा फास्ट बनाएंगे ट्रूथ टेबल, तुम भी बोर हो जाओगे, मैं हर एक चीज को इन डेप्थ बताऊंगा। पी कंडीशन, कंडीशनल डायरेक्शनल होता है, तो पहले पी पढ़ेंगे फिर ये, लकीली उसी सीक्वेंस में है। और कंडीशनल का शॉर्टकट होता है टी एफ एफ। तो क्या ये टी एफ है? नहीं। टी एफ है? नहीं। हाँ है, तो ये होगा एफ। नहीं नहीं, बाकी ये शुरुआत में एफ है तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता, तो बाकी सब टी होने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट क्यू इंप्लाइज आर। ये रहा क्यू, ये रहा आर, क्यू इंप्लाइज आर, याद है ना, टी एफ एफ होगा, टी एफ, हाँ ये टी एफ एफ होगा, टी एफ नहीं है, तो बाकी सब टी होंगे। सॉरी, शायद मेरे सर की वजह से दिखा नहीं होगा, तो मैं फिर से बताता हूं, टी एफ, हाँ देखो टी एफ एफ, टी एफ टी एफ टी एफ टी, हाँ ये रहा टी एफ। नेक्स्ट, यानी इसमें हमें दो ही टी एफ मिला, एक ये और दूसरा ये, तो ये रहे दो तो टी एफ। नेक्स्ट, पी इंप्लाइज क्यू इंप्लाइज आर, यानी ये पी इंप्लाइज क्यू इंप्लाइज आर, यानी अभी ये टी और ये ऐसे पढ़ना है, टी एफ नहीं, हाँ एफ, ना ना, आगे देखने की जरूरत है क्या? नहीं, यानी बाकी सारे टी। ओके, अब इसका निगेशन, ये जो है लिखा उसका निगेशन, तो निगेशन पता है टी का एफ, एफ का टी, और ये सारे होंगे एफ। एंड हियर इज द लास्ट थिंग, बाई कंडीशनल। तो बाई कंडीशनल में अगर दोनों सेम है तो टी होते हैं। देखो दोनों सेम है, ये रहा कॉलम में, दोनों सेम है, ना 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 ना, कहीं पर भी दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब है अगर दोनों सेम होते तो टी होता, नहीं है, इसलिए ये 8 के 8 एफ है। ओके, अब बच्चों, अब तुम इस डेफिनेशन को समझने के लिए रेडी हो। चलो एक काम करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, सारे टी है, दूसरा क्वेश्चन सारे एफ है, और ये जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें पहले 3 टी है और एक एफ है। कैसा बच्चों, डेफिनेशन देना और फिर उसे फॉलो करना सबसे आसान काम होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन क्यों, हम उसे डिफाइन ही क्यों करते हैं, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, वो शायद मैं कोशिश करूंगा तुम्हें समझाने के लिए। अब देखो, पहले इस टेबल को हम समझते हैं। ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, इसके ये पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज है, ठीक है, इसमें ये फॉल्स कब होगा, जब पी एफ होगा और क्यू एफ होगा तो फॉल्स होगा। इसका मतलब क्या होता है, ये स्टेटमेंट पी और क्यू दो स्टेटमेंट से बना है, यानी इस पूरे स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू इनकी ट्रुथ वैल्यू पर डिपेंड करेगा। कैसे, अगर पी और क्यू दोनों एफ हुए तो ही इस स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, एफ होगा। अदरवाइज बाकी तीनों केसेस में वो हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। एग्री विथ मी? देखो ये तुम्हें नहीं समझ में आएगा तो भी तुम्हें 80 आउट ऑफ 80 मिल जाएंगे, नो इश्यू, लेकिन थोड़ी कोशिश करो। इसका ट्रुथ वैल्यू सिर्फ एक केस में फॉल्स होता है, जब पी और क्यू दोनों फॉल्स होते हैं, बाकी सारे केसेस में क्या होता है, टी। इसका मतलब है ये ट्रू होगा या फॉल्स, वो पी और क्यू पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। अब देखते हैं इसे, इसका ट्रुथ वैल्यू हमेशा टी है, यानी पी ट्रू है या क्यू ट्रू है या फॉल्स है, उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं है। पी का और क्यू का कोई भी वैल्यू हो,
ये जो स्टेटमेंट है ये हमेशा क्या होता है, ट्रू होता है। तो ये एक स्पेशल स्टेटमेंट है बच्चों, जिसका यानी वो कंपाउंड स्टेटमेंट जिसका ट्रुथ वैल्यू उसके प्राइम कंपोनेंट पे डिपेंड नहीं होता। डिपेंड कब नहीं होता, जब या तो वो हमेशा ट्रू होता है, और यस आपने सही गेस किया है, या तो वो हमेशा फॉल्स होता है। इसलिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक है। इसलिए ये पैटर्न होता है बच्चों जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट जिनका ट्रुथ वैल्यू उसके प्राइम कंपोनेंट पर डिपेंड नहीं होता, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए ऐसे स्टेटमेंट में दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो वो हमेशा ट्रू हो या तो वो हमेशा फॉल्स हो। तो जो हमेशा ट्रू होते हैं उसे हम कहते हैं टॉटोलॉजी, जो हमेशा फॉल्स होते हैं उसे हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, और कभी हाँ कभी ना में जो होते हैं दैट इज कुछ ट्रू कुछ फॉल्स, उसे हम कहते हैं कॉन्टिंजेंसी। तो इसमें आपका फाइनल आंसर ऐसा होगा, ये अब बताइए टॉटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, कंटीजेंसी है। टॉटोलॉजी आपने कैसे बताया, लास्ट कॉलम से बताया ना, तो इसलिए लिखते हैं देयरफॉर फ्रॉम द लास्ट कॉलम, फ्रॉम द लास्ट कॉलम। अब ये जो स्टेटमेंट है ये आपको पूरा लिखना है डबल कोट्स में। दिस स्टेटमेंट P implies Q, conjunction negation Q, conditional negation P is tautology. Clear? That is small t. Tautology small t से डिनोट किया जाता है। ओके, अब लास्ट कॉलम से हमें बच्चों पता चलता है कि ये स्टेटमेंट क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि सारे फॉल्स है ना। तो जैसे मैंने यहां लिखा है उसी तरह से क्या लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम द लास्ट कॉलम। अब डबल कोट्स में वो स्टेटमेंट को लिखना है, काफी लेंथी स्टेटमेंट था। एक्चुअली मैंने ये क्यों सॉल्व किया, क्योंकि जनरली अगर मैं यही क्लास में पूछता बच्चों कौन सा सॉल्व करता है, तो सारे बच्चे वही क्वेश्चन ढूंढ के निकालते हैं जो लेंदी हो, लेंदी वाला सर को देगा। इसलिए मैंने खुद ही चूज कर लिया भाई, इज जो है ना सारे फॉल्स होते हैं वो क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन। और उसे हम स्मॉल एफ से नहीं, स्मॉल एफ से नहीं, स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, दैट इज सी। टॉटोलॉजी इज डिनोटेड बाय स्मॉल टी एंड कॉन्ट्राडिक्शन इज डिनोटेड बाय स्मॉल सी। और यहां पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, देयरफॉर फ्रॉम द लास्ट कॉलम, सॉरी ये जो स्टेटमेंट है डबल कोट्स में, negation P, conjunction negation Q, disjunction Q is contingency। एक्चुअली ये हमारे कुछ काम का नहीं होता है, इसलिए इसे किसी अल्फाबेट से मैथमेटिक्स में डिनोट नहीं किया जाता है। anyway, और हाँ ये कंप्लीट करना है, और उसके बाद 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट करना है। वो खत्म होने के बाद ही नेक्स्ट वीडियो आपको कंटिन्यू करना है। थैंक यू।